धीरज साहू के बहाने कांग्रेस को लपेटने वाली भाजपा पर लगा 40,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाने वाला खुद भाजपा का विधायक। लोकसभा चुनाव से पहले बुरी फंस गई भाजपा। कोरोना के वक्त हुआ था ये भ्रष्टाचार। कांग्रेस ने भी लपक लिया मुद्दा। देश की राजनीति में आ सकता है भूचाल। कैसे हुआ ये 40,000 करोड़ का घोटाला? भाजपा ने कैसे कर दिया ये घोटाला? जानिए भाजपा विधायक की ही जुबानी। मामला कर्नाटक का है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने अपनी ही पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोविड महामारी के दौरान कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने कथित तौर पर 40,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी से निकालने की कोशिश हुई तो वो इन सभी घोटालों का पर्दाफाश कर देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बयान पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुई अनियमितताओं के बारे में यत्नाल के आरोप कांग्रेस के उन आरोपों का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी शासन के दौरान कर्नाटक में 40% कमीशन की सरकार थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सांसद धीरज साहू के पास 350 करोड़ रुपए बरामद होने पर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस को घेर रही थी। लेकिन अब जब खुद भाजपा के ही विधायक 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप अपनी ही पार्टी पर लगा रहे हैं तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी? दरअसल भ्रष्टाचार के इस कथित खेल में भाजपा फंस रही है। गोदी मीडिया बचाने के खेल में जुट गया है। लेकिन इसका जवाब जानना बड़ा दिलचस्प होगा। लोकसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस भाजपा के इस कथित भ्रष्टाचार को कितना बड़ा मुद्दा बना पाती है, यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। भाजपा विधायक के इन आरोपों के बाद कई भाजपा नेता अपने दल के विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं अपनी ही सरकार पर आरोप लगाने वाले भाजपा विधायक यत्नाल का कहना है कि उन्होंने कोविड के दौरान भारी भ्रष्टाचार किया है। उन्हें मुझे नोटिस तो भेजने दीजिए और पार्टी से निकालने की कोशिश तो करने दीजिए, मैं उन्हें बेनकाब करके रख दूंगा। बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही वो येदियुरप्पा और उनके परिवार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। विधायक यत्नाल ने दावा किया कि भाजपा सरकार के दौरान कोरोना वायरस प्रबंधन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। उन्होंने विजयपुरा में कहा कि एक मास्क की कीमत 45 रुपए है। येदियुरप्पा जी, आपकी सरकार ने कोविड के दौरान प्रत्येक मास्क पर कितना खर्च किया? उन्होंने प्रत्येक मास्क की कीमत 45 रुपए की 485 रुपए कर दी। यत्नाल ने आगे जोड़ा कि भाजपा सरकार में बेंगलुरु में 10,000 बेड की व्यवस्था है। इनका किराया, याद रखें कि ये केवल किराए पर लिए गए थे। अगर उन्होंने खरीदे होते तो उसी कीमत पर 2 बिस्तर खरीदे जा सकते थे। उन्होंने प्रतिदिन किराए के रूप में 20,000 रुपए का भुगतान किया। 20,000 रुपए में सलाइन स्टैंड वाले 2 छोटे बिस्तर खरीदे जा सकते थे। क्या आप जानते हैं कि कोरोना के दौरान उन्होंने एक दिन में कितना खर्च किया? इससे संबंधित दस्तावेज जारी करने के लिए पूछे जाने पर विधायक यत्नाल ने कहा कि दस्तावेज लोक लेखा समिति के पास उपलब्ध हैं। उन्होंने पत्रकारों से कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल से बात करने को कहा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान अध्यक्ष थे। भाजपा के विजयपुरा विधायक ने कह दिया कि उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनने के लिए भी कहा गया था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो सब कुछ सार्वजनिक कर देंगे, इसलिए उनकी नियुक्ति नहीं की गई। विधायक यत्नाल ने दावा किया कि क्या आप जानते हैं कि कोविड के दौरान कितने हजार करोड़ रुपए की लूट हुई? कोविड-19 के प्रकोप के दौरान 40,000 करोड़ रुपए की लूट हुई। भाजपा विधायक के मुताबिक भाजपा सरकार के दौरान हर मरीज का 8 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का बिल बनाया गया था। उन्होंने कहा कि जब वो एक निजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती थे तो उनका बिल 5,80,000 रुपए था। उन्होंने कहा कि हालांकि वो सरकार से मेडिकल क्लेम पाने के हकदार थे, लेकिन उन्होंने अपनी जेब से इसका भुगतान करना पसंद किया। इसी बीच राज्य के वर्तमान कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि यत्नाल का बयान कोविड के समय
बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार का सबूत है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और दस्तावेजों के साथ आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा सरकार ने कोरोना वायरस के उपचार और नियंत्रण के नाम पर लगभग 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। सिद्धारमैया ने भाजपा विधायक से अपील करते हुए कहा कि उनके आरोप हिट एंड रन केस की तरह नहीं होने चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि यदि यत्नाल भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है तो उन्हें अपने आरोपों को उनके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना चाहिए। इसके लिए उन्हें कोरोना वायरस महामारी के दौरान भ्रष्टाचार के बारे में उनके पास मौजूद सभी जानकारी कांग्रेस सरकार द्वारा हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस नागमोहन दास के नेतृत्व में गठित जांच आयोग को सौंप देनी चाहिए। वहीं कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन आरोपों पर चुप क्यों हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का इस मसले पर कहना है कि पार्टी में अनुशासन से जुड़े सभी मुद्दों पर और सभी नेताओं की गतिविधियों पर पूरी नजर है। कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता कोटा श्रीनिवास पुजारी ने विधायक यत्नाल के बयानों पर पार्टी की नजर बताई है। उन्होंने कहा कि उचित समय पर उचित फैसला लिया जाएगा। वहीं कर्नाटक भाजपा के महासचिव पी राजीव ने भी कहा कि पार्टी किसी भी ऐसी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता हो। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस मसले पर सही समय पर सही फैसला लेगा।